तो वहीं कुछ जिलों में खरीद ना होने से किसान परेशान हैं। चरखी दादरी की मंडियों में शुरू नहीं हुई खरीद ना होने को लेकर बोले मार्केट कमेटी के अधिकारी। कपास और बाजरे के सैंपल फेल होने के कारण नहीं हुई खरीद। बारिश ने भी बढ़ाई किसानों की चिंता। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद ना होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ जिलों में खरीद ना होने से किसान परेशान हैं। चरखी दादरी की मंडियों में खरीद शुरू नहीं हुई। खरीद ना होने को लेकर मार्केट कमेटी के अधिकारी बोले कपास और बाजरे के सैंपल फेल होने के कारण खरीद नहीं हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ बारिश ने भी किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अपनी फसलों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे किसानों के लिए बारिश बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। सुरेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। सुरेंद्र, बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं सरकारी खरीद भी नहीं हो पा रही है। इससे भी किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि किसानों को पहले मौसम ने मार दी, उसके बाद अब सरकारी खरीद न होने के कारण उनको दोहरी मार पड़ रही है। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद नहीं हो रही है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट तौर पर उनका अनाज खरीदा जा रहा है वो औने पौने दानों पर खरीदा जा रहा है। और जो ये भावांतर की जो दी जा रही है सरकार की ओर से वो 625 था, लेकिन उसको 575 कर दिया गया, उसको भी कम कर दिया गया। इससे किसानों को ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो पिछले दिनों बारिश हुई थी उसमें जल भराव की स्थिति 3 से 4 फुट हो गए, जिसके कारण किसानों की फसलें अधिकतर नष्ट हो गई थी। वो जो बची कुछ जो फसलें थी वो मंडियों में लेकर पहुंचे, लेकिन फिर भी किसानों को वही मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सरकारी खरीद अभी शुरू ही नहीं हो पाई है। वही मंडी के अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि बाजरे और कपास का जो सैंपल भेजा गया था वो फेल हुआ है, जिसके कारण यह सरकारी खरीद नहीं हो पा रही है, जिसकी सीधी सीधी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, और दूसरी तरफ बारिश की वजह से भी किसान परेशान है। मंडी में क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल अभी 2 दिन पूर्व ही बारिश हुई थी। बारिश के कारण यहाँ पानी भर गया था और आड़तियों को सख्त निर्देश अधिकारियों ने दिए थे कि सभी व्यवस्थाएं पुख्ता कर ली जाएं, तिरपाल ढक दिए जाएं। लेकिन जब बारिश हुई तो वो सब जो दावे किए गए थे, जो निर्देश दिए गए थे, वो फेल नजर आए, क्योंकि जिससे अनाज, कपास और बाजरा भीग गया था और नुकसान सीधा सीधा भी हुआ। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि मौसम की मार का जो पहले नुकसान हुआ था वो दोबारा से हो रहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा। जी बिल्कुल सुरेंद्र, फिलहाल क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है सुरेंद्र अनाज मंडी में? जी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी अनाज मंडी की पुख्ता इंतजाम की बात की जाए तो जो बाजरा और कपास भीगे थे उसको जो श्रमिक है वो अलग अलग कर रहे हैं, और जो दुर्गंध यहाँ उठी हुई है, अभी तक सरकारी खरीद नहीं हुई है। ढेरियों में अनाज पड़ा हुआ है। अगर मैं चौकीदार की बात करूं तो पशुओं का जमावड़ा यहाँ रहता है, जिसके कारण जो अनाज खाया जाता है उसका भी नुकसान यहाँ हो रहा है। तो पुख्ता इंतजाम के अगर नाम पर मैं बात करूं तो केवल खाना पूर्ति हो रही है। जी सुरेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खरीद ना होने को लेकर मार्केट कमेटी के अधिकारी ने बताया सैंपल फेल होने के कारण खरीद नहीं शुरू हुई।